खेरनवाली माइनर के मुरब्बा नंबर 176/6 पर अतिक्रमण का मामला 1 साल से लंबित पड़ा है, लेकिन प्रशासन इसे हटाने में असफल रहा है। जल उपभोक्ता संगम खेरनवाली माइनर के माध्यम से 28 अगस्त 2023 को अधिशासी अभियंता जल संसाधन खंड छतरगढ़ को इस अवैध कब्जे की शिकायत दी गई थी। हनुमान पुत्र सोहनलाल व राजेंद्र पुत्र सोहनलाल ने किला नंबर 16 और 25 में खाले की सीमा के अंदर पक्की 4 दीवारी और मकान बना लिया है। इतना ही नहीं, खाले के ऊपर पत्थर की पट्टी रखकर इसे दैनिक उपयोग में काम में लिया जा रहा है, जबकि यहीं का पानी आगे किसानों के पीने और खेती के काम आता है। वहीं उपखंड अधिकारी ने तहसीलदार छतरगढ़ को मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त कर अतिक्रमण हटाने को निर्देशित किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नमस्कार, मैं राजेश कुमार पारिक, मेरे साथी सोमराज हल्दिया के साथ हम पहुंचे हैं छतरगढ़ के चक 1 KWM खेरनवाली माइनर, जो कि एक शाखा मेन पानी की कैनाल से निकल करके खेतों के अंदर आती है और खेतों के अंदर आने से उस जो शाखा का जो दायरा है, शाखा का जो हिस्सा आता है दोनों साइड के अंदर, जिसको हम हिंदी भाषा के अंदर किसान भाई पटरा बोलते हैं, और उसको कितने फुट की उसकी जगह होती है, जैसी हमारे को जो जानकारी है, जो हमने जानकारी सिंचाई विभाग से जुटाई है, उस जानकारी के मुताबिक दोनों साइड में 8.25 राइट 8.25 लेफ्ट में दोनों मिला करके हो गया 16.5 फुट। 16.5 को अगर हम कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते हैं तो 16 फुट का ये दायरा रह सकता है, क्योंकि ये जो खाले का जो निर्माण है 1985 के अंतर्गत हुआ है और उसके अंतर्गत इसका जो दायरा है यह कागजों के अंदर यही बोला जा रहा है। और किसान भाइयों ने जो हमारे को बताया कि पीछे एक ढाणी है, मेरे साथी आपको दिखाएंगे, तो खाले की जो जगह है, खाले का जो दायरा है, उस दायरे को 1 फीट भी नहीं छोड़ा गया है, 1 फीट नहीं छोड़ा गया है, जिससे पानी आता है खाले की मिट्टी निकालने के लिए। किसान भाइयों को जो पीड़ा होती है, इनकी खेतों में पानी नहीं लगता है, इनकी बारियां पिट जाती है, किसान कितना प्रताड़ित है ये हम सब जान सकते हैं। किसान की समस्याओं को हम आपके सामने बार बार रखते आए हैं, और जैसा कि अभी 1 तारीख से नहर बंद भी हो गया है, तो किसानों के घरों में पीने का पानी भी मेरे हिसाब से नहीं गया है, उनके घरों में पानी पीने का स्टॉक भी नहीं हुआ है। मेरे साथी आपको पीछे दिखाएंगे इस माइनर को, देखिए मिट्टी नहीं निकलने की वजह से ये माइनर यहाँ से टूट जाता है, जो कि पक्का माइनर है, इंटें इसकी बह जाती है। मेरे साथी आप इसको दिखाएंगे, ये देखिए कितना बड़ा गहरा खड्डा हो चुका है यहाँ पर। ये मिट्टी लगा करके किसानों से यहाँ पर टाट पट्टी लगा करके इसको पक्का किया गया है। तो मेरे साथी मेरे साथ आगे चलेंगे, जहाँ पे किसान भाई खड़े हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। और ये जो एक आगे खड्डा है, ये भी कहीं ना कहीं, ये देखिए मैं आपको बता सकता हूँ, ये पक्की जगह है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह पक्की जगह है। और जब हम यहाँ आते हैं तो यह पक्की जगह नहीं है, यह ईंटें बह चुकी है, दोनों तरफ से मिट्टी ही मिट्टी नज़र आ रही है। हमारे आने का अब मूल कारण किसानों की पीड़ा, किसानों की व्यथा आपके आगे रखना। जो पीछे ढाणी वालों ने अतिक्रमण कर रखा है, वहीं पर पास में स्नानघर बनाया गया है, कपड़े धोने के लिए एक पट्टी रखी गई है खाले के ऊपर, जिसको हमने हमारे वीडियो के अंदर कवरेज में लिया है। तो वहाँ पर कपड़े धोए जाते हैं, कपड़े का जो गंदा पानी आता है वो आगे जो माइनर से जाता है, जो खेतों में लगाने के साथ साथ किसान पानी पीने के काम में लेते हैं, उन घरों के अंदर यही पानी जाता है। तो आज के समय के अंदर जो पानी को देखते हुए जो बीमारियां पनप रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनको बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। 2023 और आज चल रहा है 2025, 2023, 2024, 2025, 2 साल से जो किसानों की एक समिति बनी होती है, समिति के जो अध्यक्ष होते हैं सिंचाई विभाग के बनाए हुए, उन्होंने सिंचाई विभाग को, एक्शन को, आईएन को और न जाने चीफ महोदय तक को अवगत करवा दिया है, परंतु इनकी जो स्थिति है वो हाल स्थिति आज भी 2 साल से यथावत ही है, इनका कुछ अभी तक समाधान नहीं हुआ है। तो हम आगे चलते हैं, आगे की बात किसानों से हम करेंगे और किसानों से मिलेंगे। किसान हमारे को बताएंगे कि यह क्या इनकी व्यथा है, इन्होंने कहाँ कहाँ अवगत करवाया है, क्या इनके फैसले की कॉपी इनको क्या मिली है। और देख पा रहे हो आप, खाड़ा जगह जगह से बह चुका है, ये देखिए ये टूट चुका है, ये सीमेंटेड खाड़ा है, पक्का निर्माण किया हुआ। और आज के समय के अंदर
किसान अगर पक्का बनाए तो कहाँ किस चीज़ का क्या मोल है हम लगा नहीं सकते, और किसानों की पीड़ा हम किसानों से जानेंगे। तो हमारे साथ हैं केसरा राम जी। केसरा राम जी श्याग, आइए सर नीचे आइए। ये जो माइनर का जो आप लोग इतने किसान भाई इकट्ठे हुए हो और हमने जो बखान किया है, जो हमने बातें बताई है, तो ये कहाँ तक सत्य है और क्या ये हकीकत है? सर ये पूरी की पूरी बात सत्य है। खराब पानी पी रहे हैं। 2018-19 में इन्होंने सिर्फ 20 फुट अतिक्रमण किया था, तो सिंचाई विभाग को अवगत करवाया, उन्होंने पाबंद किया। उसके बावजूद भी इस हनुमान पुत्र सोनलाल ने स्टाम्प पर लिख के दिया था 50 रुपये के कि मैं 15 दिन के अंदर ये अतिक्रमण हटा लूँगा। लेकिन इसने क्या किया, 20 फुट की बजाय आज 2 बीघे तक ये चला गया। कोई सुनाई नहीं किसने। तो आपने सिंचाई विभाग के अंदर एससी ऑफिस, एक्शन ऑफिस, चीफ ऑफिस के अंदर क्या कार्रवाई की? क्या आपने तहसील स्तर पे कार्रवाई की? ये सब हमारी मीडिया के माध्यम से आप बताएं। मैंने मेरे लेटर पैड पे एक्शन को, एसडीएम को, हमारे विधायक जो है अभी विश्वनाथ जी, उनको भी अवगत करवाया, चीफ साहब को भी करवाया, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई अभी तक। तो किसानों की पीड़ा कुल मिला के सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे साथ ये यहाँ इस खाड़े के खेरनवाली माइनर के ये अध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष होने के नाते ये अपनी बात और भी रखना चाहते हैं। आप अपनी बात पूरी बताइए। सर जी पूरी बात ये ट्यूबवेल से पूरा खाड़ा क्षतिग्रस्त किया है इन्होंने। पाबंद करने के बावजूद पाइपें डाल देते हैं, सीधे 10-10 HP की मोटरें हैं, और बार बार अभी 5 बारी आई है, रबी में एक भी पानी नहीं लगा। ये किसान खड़े हैं, सबसे पूछ लो आप। पूरा का पूरा पानी इनके खेत में। ऊपर से ये गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, मेरे को धमकी दे रहे हैं मारने की कि तो आपको ये जो खाड़ा जो साइड में टूटा है, ये किस वजह से टूटा है? ये ट्यूबवेल की वजह से टूटा है, और करावे से और जैसे कल्टीवेटर से इसकी बाउंड्री है ना जो खाड़े की, वो सारी अपने खेत में खींच कर ले गए। 16.5 फुट दायरा होता है, अभी आप देख लो 10 फुट से ज़्यादा नहीं होगी ये जगह। अच्छा, खाड़े का जो ये दायरा है, जो हमने विभाग से पूछा, तो कहीं ना कहीं हमारा आंकड़ा सही साबित हो रहा है कि 16.5 फुट, और हम इसको 16 फुट मान के चल रहे हैं। आधा फीट फिर भी छोड़ रहे हैं। तो किसानों की जो पीड़ा है ये बहुत ही बड़ी पीड़ा है। हमारे साथ और भी किसान है, तो इसके अंदर हमने जैसा आस पड़ोस से हमने जानकारी जुटाई कि कपड़े धोने का और मलमूत्र का भी पानी आता है इसके अंदर। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप वहाँ ले जाकर देखो, बर्तन पट्टी पड़ी है। देखिए एक होद के अंदर पाइप लगा रखी है, बार बार पाबंद करने पर नहीं हटाई। इसके कारण पीछे भी खाड़ा और टूट गया 2 बारी। आगे जमीन एंड कमांड हो चुकी है। अभी आपको दिखाऊंगा, पानी नहीं गया 2-3 साल से। मैं मेरे मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि यह एक बंद डिब्बे के अंदर भारत की तस्वीर है। जो आज हम कहते हैं जय जवान जय किसान का जो हम नारा देते हैं, तो किसान का नारा मेरे को ऐसा लगा नहीं कि आज किसान की कोई सुनने वाला है। प्रशासन आंख मूंद करके क्यों बैठा है? क्या कर रहा है सिंचाई विभाग, क्या कर रहा है तहसील प्रशासन, क्या कर रहा है, जो आज किसान की समस्या को सुन नहीं रहे हैं, किसान की बातों को इग्नोर कर रहे हैं। तो हमारे को किसानों ने जो पीड़ा बताई, इस पीड़ा को जानने के लिए हम पहुंचे हैं। मेरे साथी आपको दिखाएंगे। देखिए हमारे साथ और भी किसान हैं, हम बात करेंगे। आप आइए, आपका शुभ नाम? दिलीप है मेरा नाम। दिलीप जी, ये जो पानी की जो चल रही है अभी साख वाली बात, जैसा केसरा राम जी ने बताया, ये कहाँ तक मतलब बात सही है? सही है साहब। ये देख लो खड़ा, आप देख लो, कहीं पक्का दिख रहा है, सब खड़ा टूटा हुआ है। पानी आई बारी पानी टूटता है। मैं एक काश्तकार हूँ, मैंने जमीन चौथी ले रखी है, फिर भी मेरी बारी यहाँ रुलती है। मैं क्या करूँगा? अब जो 1 तारीख से जो नहरबंदी हुई है, क्या आपने पानी का स्टॉक कर लिया? पानी का स्टॉक करा क्या साहब? कुआड़ो पिया खारो पानी है। देखिए मतलब खारा पानी पीने के लिए मंजूर है, जो हमारे शरीर की हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है। तो हमारे साथ और भी हैं, आप आइए, आपका शुभ नाम? जी सर, मेरा नाम कुलदीप बेनीवाल है। सर मैं ये बताना चाहूँगा, मैं केसरा राम जी के साथ बराबर इस मामले को उठाता रहा हूँ। मैंने एसडीएम ऑफिस से लेकर कलेक्टर ऑफिस, संभागीय आयुक्त तक हमने बार बार लेटर दिया है, और इस मामले को पूर्ण रूप से तहसीलदार सहित चीफ इंजीनियर तक हमने अवगत करवा दिया है। ये खाले की ये कंडीशन है सर, और ये रास्ता, इसमें सरकारी रास्ते में आपको मीडिया के साथी दिखाएं, वहाँ पे ट्यूबवेल लगा अतिक्रमण कर रखा है, इधर खाड़े पे अतिक्रमण कर रखा है, और बार बार खाड़ा टूटता है, पानी लगता नहीं। जब किसान खाड़ा बांधने के लिए आते हैं तो ये धमकियाँ देते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इससे
से मजबूरन किसान आधे पानी पीछे चल रहा है, आधा यहाँ चलता है, हमारे खेतों में पानी जाता नहीं है, हम पीने के पानी के लिए भी मतलब परेशान हैं, हम ट्यूबवेल के पानी से खारा पानी पी के और अपना मतलब गुजारा कर रही हैं। और इस चीज़ को मैं पिछले 3 साल से केसर राम जी के बराबर समतल रूप से दिखा रहा हूँ, उठाता रहा हूँ। मैंने ऐसा कोई ऑफिस नहीं है जहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी और मैंने अवगत नहीं कराया हो। और केसर राम जी और हम 3-4 दिन पहले हम चीफ इंजीनियर जी साहब के पास भी हनुमानगढ़ जाके आए हैं, वहाँ भी हमने अवगत कराया, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम आपके मीडिया के समक्ष बात रखना चाहते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए और आपको हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि आपने कम से कम हमारी बात उठाने के लिए प्रयास किया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और मेरे अन्य चक्के साथी उनसे भी आप बातचीत कर सकते हैं। आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि जो सरकारी रास्ते के ऊपर ट्यूबवेल की बनाया गया है। हाँ सर, वो देखिए आप मीडिया कर में थोड़ा साइडों के साथियों दिखाइए। मेरे साथी कैमरे को जूम करके वो ट्यूबवेल दिखाने का प्रयास करेंगे। मेरे साथी कैमरे को जूम करके आपको वह ट्यूबवेल दिखाएंगे जो इन्होंने बहुत ही बड़ी बात कही है कि जो सरकारी कटान का रास्ता हम बोलते हैं उसके ऊपर ट्यूबवेल बनाया गया है। तो और भी किसान साथी हमारे साथ खड़े हैं और भी हम बात करेंगे। मेरे साथी साथ जगदीश जी हैं जो किसान हैं और इसी माइनर का पानी पीते हैं और इसी माइनर पे इनकी ज़मीन है। तो जगदीश जी, ये जो आज आप इकट्ठे हुए हो, आप जो मीडिया के सामने अपनी समस्या लेकर आए हो, क्या ये समस्या बिल्कुल सबकी एक ही है? बिल्कुल सच है, सबकी एक ही बात है। ये खाड़ा है, पानी आधा पानी हमारे खेतों में नहीं जाता है, महीने में एक बारी आती है, पानी सारा पीछे चला जाता है। नहीं तो आपने जो ये काश्तकार हैं जिन्होंने आपके खाड़े की जमीन पे कब्जा कर रखा है तो इनको आपने बैठ के कोई समझाइश वगैरह नहीं की? सब समझाइश की है, मैंने ये मानते नहीं है। उनके ये भी कह दिया है भी ये कुएं का पानी बंद कर दो तो खाड़ा पक्का बनाए की करे। जमींदार भी खुद बना लिया खाड़ा, जब कुएं का पानी बंद कर दिया तो खाड़ो बन जाए तो पानी भी लग जाए। बहुत ही पीड़ित हैं, इनकी आवाज़ हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम बानी शाह है साहब। तो बानी जी सियाग, आप क्या आप भी यही पीड़ा है? यही पीड़ा है साहब, धमकी और दे रहे हैं। किस ये चीज़ की? अध्यक्ष को दे रहे हैं कि तेरे को मार देंगे, अगर ये अध्यक्ष को कुछ भी हो गया तो जिम्मेवार अडमान राजेंद्र है। बताइए, मतलब इन्होंने बहुत ही बड़ी बात कही है कि इनको अध्यक्ष जी को धमकी भी मिल रही है जान से मारने की। मार तो एक ही तो मार दियो, मैं क्या लाग सा। बिल्कुल, देखिए किसानों की आवाज़, किसान बहुत ही पीड़ित है। हमारे साथ और भी किसान साथी हैं, हम इनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम? राम कुमार। राम कुमार जी, आपकी भी यही कहानी है? यही बताइए। यही कहानी है। तो इनकी भी यही कहानी है। हमारे साथ एक बुजुर्ग किसान है जिनको सीनियर सिटीजन कहा जाता है। तो आपका शुभ नाम? मोहनलाल है जी। मोहनलाल जी, हमारे साथ मोहनलाल जी हैं, बहुत ही पुराने हैं तो इनको इनकी जानकारी हो सकता है अध्यक्ष महोदय से भी ज़्यादा हो। तो मोहनलाल जी, इस खाड़े के आप जो आज इकट्ठे हुए हो, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मेरा कहना साहब बिश्नोई है, गुंडा गर्दी करना था। तहसीलदार या पीसा लिया, बिश्नोनी आंगी रिश्तेदार एक से पीसा ले लिया। हमारी का सुनाई कहानी खाड़ो वो दे लो साहब, हाथ में ओ है खाड़ो पक्को। ये देखिए, ये मोहनलाल जी हैं जिनका मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर गुस्सा भी आ रहा है इनको। और इसकी समस्या के लिए आप आगे कहीं और भी गए हैं किसान साथियों के साथ? सारे पे लिया साहब, कोई सुनाई नहीं है अब। अच्छा, बिल्कुल, इनका कहना है कि मायूस, हम कहने पे व्यूस हो जाते हैं कि किसान जब पैसे का नाम लेता है कि साहब इनके पास पैसे हैं और इनके पीने के लिए पानी नहीं है। खाड़ो टूट जाए तो अब जहाँ पर हम खड़े हैं यह है किसानों का सरकारी रास्ता, जो सरकार के द्वारा खेत में से कटान का रास्ता बोला जाता है, जो दिया गया है। और उस रास्ते के ऊपर जो कटान का रास्ता है वहाँ पर एक ट्यूबवेल बनाया गया है उसी किसान के द्वारा, जो इस ट्यूबवेल का पानी इस खाड़े के अंदर डालते हैं और खाड़े को प्रॉपरली नुकसान पहुंचता है। ये देखिए, आपको ट्यूबवेल दिखाने का हम प्रयास करेंगे। ये ट्यूबवेल है, पक्का है, निर्माणाधीन है, डिब्बी भी लगी हुई है, लाइट कनेक्शन हुआ है और बिल्कुल रास्ते के ऊपर जो सरकारी रास्ता है उसके अंदर इसको बनाया गया है। तो हमारे साथ हैं सियाग साहब, आप बताइए। बेनीवाल जी, श्योरी कुलदीप बेनीवाल सर, मैं बता रहा हूँ आगे मेरी और मेरे भाई की पत्नियों की ज़मीन है सर। हमारे को ये सरकारी रास्ता लगता है, इस रास्ते पे अतिक्रमण है। हमने इसको अतिक्रमण हटाने के लिए एसडीएम महोदय से निवेदन कर लिया। मौजूदा विधायक महोदय को भी जन सुनवाई के माध्यम से अवगत करा चुका हूँ। और सर इसमें पहले ये तार जो उधर लगाई हुई है, ये पहले रास्ते के बीच में थी। ये एक बार मैंने तहसीलदार महोदय से निवेदन किया तो उन्होंने तुरंत इनको फ़ोन किया तो ये थोड़ी तार साइड में खिसका दी गई है। और ये देखिए जो फसल है ना पास में, ये 10 फीट मार्ग के अंदर बीच में फसल खड़ी है। और आप इधर घुमा के
देखिए, आगे देखिए, रास्ता देखिए, इधर दीन है, डिब्बी भी लगी हुई है, लाइट कनेक्शन हुआ है और बिल्कुल रास्ते के ऊपर जो सरकारी रास्ता है उसके अंदर इसको बनाया गया है। तो हमारे साथ हैं शियाक साहब, आप बताइए। बेनीवाल जी, श्योरी कुलदीप बेनीवाल सर, मैं बता रहा हूँ, आगे मेरी और मेरे भाई की पत्नियों की ज़मीन है सर। हमारे को ये सरकारी रास्ता लगता है, इस रास्ते पे अतिक्रमण है। हमने इसको अतिक्रमण हटाने के लिए एसडीएम महोदय से निवेदन कर लिया। मौजूदा विधायक महोदय को भी जन सुनवाई के माध्यम से अवगत करा चुका हूँ। और सर इसमें पहले ये तार जो उधर लगाई हुई है, ये पहले रास्ते के बीच में थी। ये एक बार मैंने तहसीलदार महोदय से निवेदन किया तो उन्होंने तुरंत इनको फ़ोन किया, तो ये थोड़ी तार साइड में खिसका दी गई है। और ये देखिए जो फसल है ना पास में, ये 10 फीट मार्ग के अंदर बीच में फसल खड़ी है। और आप इधर घुमा के देखिए, आगे देखिए रास्ता, देखिए इधर दिखाइए, आगे देखिए रास्ता एकदम सीधा है। और यहाँ से मतलब ये वी टर्न कैसे हो रहा है, रास्ता हमेशा नहीं सीधा होता। आप उधर घुमाइए, वो अतिक्रमण है बीच में है, सेंटर में। और पटवारी महोदय ने 10 बार मौका ये रिपोर्ट दे दिया भाई ये रास्ता ये रास्ते के बीच में आ रहा है। एक पहले यहाँ भी कुआं था, वो खराब हो चुका, उसको इन्होंने बूर दिया, पर ये कुआं अभी भी कायम है। और हम चाहते हैं प्रशासन से भाई ये इस चीज़ को हटाएं, क्योंकि ये लाइट का मामला है और जनहानि हो सकती है। कृपया करके प्रशासन इसमें संज्ञान लें और रास्ते में बना हुआ अतिक्रमण तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि हम बार बार निवेदन कर चुके हैं। हम भी चाहते हैं कि रास्ता साफ और सुदृढ़ हो। किसानों के आक्रोश को देखते हुए हमारी मीडिया से अपील रहेगी प्रशासन से कि इनका निवारण, इनका समाधान किया जाए, यहाँ कोई और जनहानि न हो। ये ट्यूबवेल, ये जो लाइट है, आम रास्ता है, इसको देखते हुए। और ये देखिए किसानों का आक्रोश, किसान भाई अपनी आक्रोश दर्ज करवाने के लिए आज मीडिया के सामने मखूब हुए हैं। इसी खाड़े के संदर्भ के अंदर कुलदीप जी बेनीवाल है हमारे साथ, जो एक और हमारे को मौका दिखा रहे हैं कि एक नक्का है जो इन्होंने अवैध बना रखा है। क्या ये सत्य है? हम कुलदीप जी से जानेंगे। हाँ सर, मैं बताना चाहूँगा, अभी सिंचाई विभाग के नियम अनुसार एक मरबे में एक नक्का होता है। ये दूसरा नक्का इनका, एक 25 नंबर किले में और 176/5 नंबर किले में ये अवैध नक्का है। हमने इसको बंद करने के लिए प्रशासन से निवेदन किया, पर तो प्रशासन के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। और इस अवैध नक्के की वजह से खाड़े के पास में इन्होंने अवैध नक्का खाड़ा बना रखा है, जिससे इस खाड़े की बाउंड्री को भी अतिक्रमण कर रहे हैं ये लोग। तो केसर राम जी, ये जो कुलदीप जी ने बताया, क्या ये जो नक्का अवैध है? सर ये अवैध है, सीआईडी के नक्शे में नहीं है। सीआईडी के नक्शे में नहीं है ये? बिल्कुल। तो ये ऐसे ही बनाया गया है? हाँ ऐसे ही। कि ऐसे नहीं बना सकते? नहीं सर, बिना परमिशन कोई नक्का नहीं बना सकते। परमिशन नहीं है इनके पास? इनके पास कुछ भी नहीं है सर। तो इसके लिए आपने सिंचाई विभाग को अवगत और करवाया? इनको करवाया था, लेकिन सर 6 महीने से ऊपर टाइम हो गया, अभी तक हमें कोई फैसला नहीं दिया। मतलब इनको किसी प्रकार की, मतलब चारों दिशाओं से कहीं ना कहीं इनको कोई वो नहीं हुआ है, इनका कोई सुविधा, कोई सुनवाई किसी भी मतलब अधिकारी ने या फिर किसी भी हम कहें कि जन सेवक ने कोई इनका सुनवाई नहीं की है। ये देखिए ये खाड़े टूट चुके हैं, देखो जगह जगह से। हम कहाँ से दिखाएं, जहाँ भी जाए ना, ये खाड़ा पूरा इनका तोड़ा हुआ है। हम आपको दिखा पा रहे हैं मोबाइल से, मेरे साथी आपको दिखा रहे हैं। खाड़ा यहाँ से भी टूटा है, देखो मैं खड़ा होता हूँ, यहाँ से खाड़ा टूटा हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ से ये खाड़ा टूटा हुआ है, ये इधर से भी टूटा हुआ है। ये यहाँ से तोड़ दिया गया है इन फुहारों को, इन पाइपों को डाल करके। ये पाइपलाइन पास में ही पड़ी है। तो ये किसानों की जो समस्या है, तो आगे चलते हैं हम आपको और आगे का ब्यौरा तो दिखाते हैं। तो हमने आपको पूरा मौका दिखाया और किसान भाइयों की आवाज़ आपके सामने रखी। तो अंत के अंदर हमारे साथ हैं बुजुर्ग, हम इनसे जानना चाहेंगे ये और क्या कहना चाहते हैं। आप और भी कुछ कहना चाहते हैं? साहब जब मामलो गवर्नमेंट ले खाड़ो कोई नहीं, मामलो तो बंद कर दिया, वो खाड़ो नहीं सौंप दे। गवर्नमेंट मामलो तो ले, गवर्नमेंट है खटेबा। ये बोल रहे हैं जो हम पानी का मामला देते हैं तो मामला हमारा बंद कर दिया जाए और खाड़ा इनको सौंप दिया जाए। तो ये बोल रहे हैं हमारी बारी आप काट दो, हमारे को पानी की ज़रूरत नहीं है। और भी किसान साथी हैं, ये देखिए, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे पानी बार बार लेते हैं हम, यहाँ खड़ा टूट जाता है, पानी तो हमारे लगता नहीं, फिर बारी बांधने से फ़ायदा क्या, मामला लगाने से क्या फ़ायदा। तो ये सब किसान साथी हैं, आप देख पा रहे हो। इसी के साथ मैं राजेश कुमार पारिक, मेरे साथी सोमराज हल्दिया के साथ, चक 1 KWM खिरणवाली माइनर से।